सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं षष्ठः पाठः सदाचारः। सदाचार शब्द को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो एक शब्द बनेगा सद, सत्य भी लिख सकते हैं या फिर सद, दोनों, और दूसरा शब्द होगा आचारः। तो सत्य या सद का अर्थ होता है अच्छा, उत्तम। जैसे हम सतजन, सज्जन कहते हैं, अच्छा जन या अच्छे जन, उसी प्रकार से सत का अर्थ हुआ अच्छा, और आचार यानी व्यवहार, आचरण। तो जो अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, उसे हम कहते हैं सदाचार। और इस पाठ में हम लोग श्लोकों के माध्यम से कुछ अच्छी बातें सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि श्लोकों को स्वर में बोलने का प्रयत्न करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। आलस्यम का अर्थ होता है आलस्य। ही शब्द का प्रयोग हम लोग निश्चित रूप के लिए करते हैं कि निश्चित रूप से ही, निश्चित ही। तो आलस्य जो है वो निश्चित ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, शरीर अस्थो मतलब शरीर में स्थित, महान यानी बड़ा, रिपुः यानी शत्रु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित यानी रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, नास्त्युद्यम समो, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो तीन शब्द बनेंगे, नास्ति उद्यम समो। तो नास्ति मतलब नहीं, उद्यम यानी मेहनत, परिश्रम, और समो मतलब समान। तो उद्यम के समान, परिश्रम के समान नहीं है कौन? बंधु। कोई भी बंधु, कोई भी मित्र हमारा नहीं है मेहनत के समान। कृत्वा यम नावसीदति, क्योंकि मेहनत के समान कोई हमारा मित्र क्यों नहीं है? क्योंकि कृत्वा यम नावसीदति, जो कोई भी मेहनत करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं रहता, उसको परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो हमें आलस्य को छोड़ करके परिश्रम को अपनाना चाहिए, परिश्रम को धारण करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप इसका अर्थ जो है नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं और सरलार्थ भी दिया हुआ है, आप उससे भी देख करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः, श्वः का अर्थ होता है कल, यानी कि आने वाला कल। कार्यम अद्य कुर्वीत, आने वाले यानी जो कल का काम है उसको आज ही कर लेना चाहिए। कुर्वीत यानी करें, जो काम कल करना है उसको आज ही कर लो। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में भी वो सुना होगा दोहे की पंक्तियाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो वही बात जो है यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं कि जो काम कल करना है उसे आज कर लो। पूर्वाह्णे च अपराह्णिकम, जो कार्य दोपहर का काम है तो उसको सुबह ही कर लो। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कि आपने अपना काम किया है कि नहीं किया है। मृत्यु जब आएगी तो ये सोच कर नहीं आएगी कि अभी इस व्यक्ति ने अपना काम पूरा नहीं किया है, इसको कर लेने दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने कार्य को शीघ्र ही कर लेना चाहिए। अगला पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन कह रहे हैं कि न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य, जो दूसरों को अच्छा न लगे ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात्,
और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए कि जो झूठ हो, यानी कि किसी को अच्छा लग रहा हो लेकिन वो सच नहीं है, वो झूठ है, तो ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही जो है सनातन धर्म है, यही मनुष्य का धर्म है कि हमें सच बोलना है, प्रिय भी बोलना है, लेकिन ऐसा सच नहीं बोलना है जिससे किसी दूसरे को बुरा लग जाए। अब किसी लंगड़े व्यक्ति को आप कहो कि लंगड़े इधर आ जा, ठीक है, कोई व्यक्ति पगड़ी पहना हुआ है, आप उसको कहो ए पगड़ी इधर आ जा, तो ये सच तो है लेकिन अप्रिय है, तो अप्रिय सत्य आप न बोलें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं बोलना है कि दूसरों को तो अच्छा लग रहा है लेकिन आप सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये झूठ भी हमें नहीं बोलना है। चलिए अगला पढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, आचरण में, स्यात् हो, ठीक है, क्या होना चाहिए, औदार्यम सत्यता तथा, औदार्य मतलब कहते हैं उदारता, और सत्यता, सत्य होना चाहिए हमारे व्यवहार में, हमारे व्यवहार में उदारता होना चाहिए। कब होनी चाहिए, सर्वदा, हमेशा। ऋजुता मृदुता चापी, और क्या क्या होना चाहिए, ऋजुता यानी कि उसको कहते हैं सरलता, मृदुता यानी कोमलता। तो हमारे व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए, एक तो उदारता होनी चाहिए, फिर सत्य होना चाहिए, फिर सरलता होनी चाहिए, और कोमलता भी होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी हमारे व्यवहार में कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि, ठीक है, श्रेष्ठ लोग कौन कौन से लोग हैं, गुरु, मातरम पितरम तथा, माता और पिता, ये लोग कौन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। तो इसलिए मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से, सेवेत सततम सदा, हमें इन लोगों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने का अर्थ क्या है, हाँ, सेवा करने का तात्पर्य यह है कि हमें इनकी बातों को मानना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए, ठीक है, इनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इन तीन लोगों का, माता पिता और गुरु, ये श्रेष्ठ लोग हैं, इसलिए हमें हमेशा इन मन से, वाणी से और कर्म से, ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं लेकिन मन में है नहीं, तो मन से भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, कर्म से भी सेवा करनी चाहिए और वाणी से भी करनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि कर्म से ना करें, केवल मन मन में ही कर लें और वाणी वाणी से ही करें, कि बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, तो तीनों से हमको उनकी सेवा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, ठीक है। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, लड़ाई करके, न कदापि सुखी जनः, कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, कोई जन सुखी नहीं होता। मित्र से लड़ाई झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा, यह जान करके, प्रयासेन प्रयत्नपूर्वक, तदेव उसी को किसको, यानी कि उस लड़ाई को, उस झगड़े की बात को, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि किसी बात से हमारी मित्र से लड़ाई हो सकती है, तो हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम अपने मित्र से लड़ करके कभी भी सुखी नहीं रह सकते। लेकिन मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र की भी परिभाषा है, ठीक है। मित्र हमारा भला करने वाला होना चाहिए, मित्र हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहने वाला होना चाहिए, हमें अच्छाई की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, बुराई से बचाने वाला होना चाहिए। ये होते हैं मित्र, ठीक है। तो ऐसे मित्रों से हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइए अब हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरादि। तो यहाँ प्रश्न 2 से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न 1 क्या है, सस्वर
श्लोक का गायन। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं श्लोकों का सस्वर उच्चारण करेंगे, गाएंगे। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखा था। जो कथन उपयुक्त हैं यानी सही लग रहे हैं उनके सामने आम, आम शब्द का अर्थ होता है हाँ, और अनुपयुक्त जो हैं उनके सामने न लिखना है, नहीं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करें, ठीक है, आम। अनृतम ब्रूयात, अनृत कहते हैं झूठ को, तो झूठ बोलें, नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवत, मन से भी श्रेष्ठ लोगों की सेवा करें, आम, ठीक है। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से लड़ाई करके लोग सुखी रहते हैं, तो ये गलत है, नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के काम को आज कर लेना चाहिए, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो मृत्यु न प्रतीक्षते। सत्यता कदा व्यवहारे से, आप सत्य हमारे व्यवहार में कब होना चाहिए, तो सर्वदा, हमेशा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम और प्रियम। केन कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किससे कलह करके, लड़ाई करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है, तो मित्रेण सह, मित्र के साथ में। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महारिपु यानी बहुत बड़ा शत्रु जो है हमारे शरीर में रहता है, तो आलस्य। प्रश्न 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को यानी कि जो रेखांकित पद हैं उनसे, ये सामने आपके प्रश्नवाचक शब्द लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। तो इसको आप देख करके कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है, यहाँ मृत्यु दिया है तो इसके स्थान पर कह हो जाएगा, कह न प्रतीक्षते। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, कम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे का श्रेयसी, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तो 3 क्रियापद हैं, या आप ये देख सकते हैं सर्कल में 3 क्रियापद यहाँ पर हैं, और ये एक एक वाक्य बनाने हैं आपको सबसे, ठीक है। तो जो सही वाक्य होगा, उपयुक्त वाक्य का हमको रचना करना है। जैसे मनसा मातरम पितरम च सेवेत, इसमें से एक क्रिया लगा देना है। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, ठीक है। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य आपको यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा, आप प्रयत्न कीजिएगा अपने से बनाने का, फिर आप यहाँ से भी देख करके उसको लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषातः यानी कि इस बॉक्स से पदों को चुन करके, शब्दों को चुन करके आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। तो आप इसको देख सकते हैं, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, असत्यम न वक्तव्यम, प्रियम तथा सत्यम वदेत, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको देख करके कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर है आप अपने बुक से भी उसको मिला सकते हैं, और यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके और मंजूषा से शब्द चुन करके आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो आपको वाक्य यहाँ बना बनाया मिल जाएगा। सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति, ते छात्राः पुस्तिकायाम् उत्तराणि लिखन्ति, शिक्षकः बालकः पदं लिखति, तत्र एकं पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति, ठीक। तो आप इसको वाक्य बना सकते हैं। और ये जो है हमारा अंतिम प्रश्न है, तो आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको आप प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। गृह कार्य के रूप में केवल यही है कि आप श्लोकों का सस्वर उच्चारण करेंगे, उसको स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।